बूढ़ी माता जी ने जो करीबन 90 साल की थी, बड़े वाले बेटे से कहा कि बेटा एक काम कर, आज पांचों भाइयों को नीचे जाके बोल दे कि ऑफिस जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, मुझे जरूरी काम है। बड़ा भाई नीचे आया और आकर चारों भाइयों को आवाज लगाई, सुनो भाई, माता जी ने ऑफिस जाने से पहले पांचों भाइयों को एक साथ बुलाया, उन्हें कोई जरूरी काम है। बहू ने सोचा ये आज अचानक माता जी कैसे बुला रहे हैं, कौन सा जरूरी काम आ गया। क्या कहा, जरूर 5-7 दिन से माता जी की तबीयत खराब हो रही है और आज वो धन का बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे, आज वो तय है कि आज वो अपने बच्चों में बांट देंगे। भाई उनकी तबीयत बिगड़ रही है, वैसे भी उनको सांस लेने, और 90 साल की हो गई है, तो जरूर वो इसीलिए बुला रही है कि पांचों भाइयों को धन बांट दें। और बहू ने सोचा हमारे पति तो बूढ़े हैं, हर महिला को अपना पति बूढ़ा ही लगता है, हर महिला को यह वहम पलता रहता है मेरा पति बूढ़ा है। दुनिया में मां 100 जन्म तक जो ज्ञान नहीं दे पाती है ना, पत्नी एक ही जन्म में सिखा देती है सारा ज्ञान, क्योंकि उसे जीवन भर लगता है। मां को हमेशा लगता है मेरा बेटा बहुत होशियार है, और बीबी को लगता है मेरा पति बहुत बूढ़ा है। इसलिए जब भी बाहर देखो, आप ऐसे मत बोलना, देखो आप वहां ऐसा मत करना, देखो आप ऐसे, आप दुनिया भर का सारा ज्ञान एक बीबी के गूगल से निकलता रहता है। तो भाई तो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पर पांचों की बीबियां पहले ही जाके बैठ गई। ये सब बूढ़े हैं, मम्मी जी तो कुछ भी इसको दे देगी और बाकी मेरा पति तो बैठा का बैठा रह जाएगा। वो पहले ही जाकर बैठ गई और इंजारी करने देखते मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करती है, मम्मी क्या करती है। पांचों भाई इकट्ठे होकर आए, बीबियां तो पांचों के पहले से ही इकट्ठी थी। उन्हें पता था कि तय है आज माता जी हम पांचों भाइयों को अलग करके और धन का बंटवारा करने वाली है, और कहीं हमारे हिस्से में कम ना आ जाए। और मैं तो साफ बोल दूंगी मम्मी जी को, मम्मी जी ये वाले गजरे तो मुझे आपने पहले ही कहा था, और ये वाली चैन तो मेरी ही होगी। कैसे बताऊं आपको, पांचों भाई जब आए, मां को प्रणाम किया, बोलो माते। कहा कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कई दिनों से मुझे लग रहा है कि जैसे अब मेरा शरीर अब टूट रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मतलब कभी भी मेरे प्राण निकल सकते हैं बेटा, पर मेरी इच्छा थी मैं जाने से पहले तुम पांचों बेटों को कुछ देना चाहती हूं। फिर पांचों बहुएं चौकी, मतलब हो फाइनल हो गया अब तो आज। माता जी ने कहा बेटा देखो, ये सामने एक लकड़ी का गट्ठड़ पड़ा है। गट्ठड़ समझ गए ना, पहले जमाने में गांव के लोग जंगल में लकड़ियां बीन कर लाते थे और उन्हें इकट्ठा करके डोरी से बांध के सिर पे रख के लाते थे। क्या कहते हैं इधर, गट्ठड़ी कहते हैं ना, लकड़ी का गट्ठड़ है। आप में से ही हो सकता है बचपन में कोई लाए हों, लकड़ियां बांध के डोरी से बांध कर लाते थे। तो एक लकड़ियों से बना हुआ गट्ठड़ मोटी डोरी से बंधा हुआ था। मां ने अपने बड़े बेटे से कहा बेटा एक काम करना, इस गट्ठड़ को तू तोड़ दे। हाँ माता जी, और ये कहते उसने गट्ठड़ को तोड़ना चाहा, पर गट्ठड़ नहीं टूटा। इतनी सारी लकड़ियां आपस में गुंथी हुई थी और डोरी बंधी हुई थी, भला टूटती थोड़ी। मां ने दूसरे बेटे से कहा बेटा तू तो भीम जैसा पहलवान है, तू तोड़ दे। उसने भी ताकत लगाई पर न टूटी, तीसरे ने भी ताकत लगाई न टूटी, चौथे ने भी ताकत लगाई न टूटी, पांचवें ने ताकत लगाई न टूटी। बच्चों ने कहा माँ जी ये बंधा हुआ लकड़ का गट्ठड़ है, ये नहीं टूटता है, आप समझते नहीं हो माँ जी, ये नहीं टूटेगा। माँ जी ने झट से डोरी खींची, 1.5 गांठ लगी हुई थी, डोरी खींची और खींचते ही गट्ठड़ खुल गया। और जैसे ही गट्ठड़ खुला कि माँ जी ने कहा लो बेटे, बड़े वाले बेटे तुम एक इस लकड़ी को तोड़ दो। उसने झट से तोड़ दिया, दूसरे ने दूसरी तोड़ दी, तीसरे ने तीसरी तोड़ दी, चौथे ने चौथी तोड़ दी, और इस तरह पांचों भाइयों ने एक एक लकड़ी तोड़ दी। माँ जी ने बहुओं को कहा तुम भी तोड़ दो। बहुएं समझ नहीं पा रही थी, अरे बंटवारे के मामले में ये लकड़ियां तोड़ने की कहां से बात आ गई। सब ने एक एक लकड़ी तोड़ दी। माँ जी ने कहा बस बेटो जाओ, ऑफिस जाओ, काम धाम करो, बहुओं जाओ अपना नीचे खाना वाना बनाओ। तो बच्चों ने कहा माँ जी आपने हमें बुलाया किस लिए था, ये लकड़ियां तोड़ने के लिए, तो पांचों भाई क्या एक ही तोड़ देता, पांचों को क्यों बुलाया। कहा बेटा इस नश्वर शरीर को छोड़ने से पहले मैं तुम अपने प्यारे बच्चों और बहुओं को अपने बड़े बुजुर्गों की सीख देना चाहती थी। बेटा इतना सा याद रखना, जब तक ये लकड़ों का गट्ठड़ डोरी से बंधा हुआ था, एक साथ लकड़ियां थी ना, तुम पांचों भाई मिलकर नहीं तोड़ पाए, और जैसे अलग अलग हो गई तो वैसे ही तुमने एक एक ने लकड़ी तोड़ दी। बेटा जीवन भर याद रखना, जब तक तुम पांचों भाई इस लकड़ी के गट्ठड़ की तरह एक साथ रहोगे, पूरे समाज पर तुम भारी पड़ोगे, और जिस दिन अलग हो गए पड़ोसी तुम पर भारी पड़ना शुरू हो जाएगा।
बस ये मेरी सीख, जीवन भर जोड़ कर रखना अपने मन से बेटा। समाज में पंच भाई होता है, जो 5 भाई एक साथ रहते हैं। तुम्हें पंच बनने की जरूरत नहीं। अरे 5 भाई एक साथ निकलोगे, समाज के पंच तो वैसे बन जाओगे। पर जिस दिन तुम जुदा होगे ना बेटो, याद रखना पड़ोसी भी तुम पर भारी पड़ जाएगा। जाओ बेटे जाओ, पता नहीं मेरा शरीर कब छूट जाए। मेरी इच्छा थी कि मैं मरने से पहले तो 5 भाइयों ने अपने पूज्य माता जी के श्री चरणों पर प्रणाम समर्पित करते हुए कहा कि मां, हम आपको वचन देते हैं, हम 5 भाई कभी भी जुदा नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे। हम अपनी ताकत और शक्ति को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। मैंने कहा, वेदों ने कहा था संगच्छध्वम, साथ साथ चलो, हिल मिल जुल कर चलो, साथ साथ रहो, क्योंकि कटी नाक सूंघ नहीं सकती और टूटा दांत चबा नहीं सकता। कटी नाक सूंघ नहीं सकती और टूटा दांत, अकेला दांत चबा नहीं सकता। इसलिए साथ साथ रहने की ताकत देखो तो सही। माला का मणिया, यूं अगर मणियों को बिखेर दो तो मणियों की कोई औकात नहीं है। माला है ना, चलो किस किस के पास माला है निकालो तो। इस माला से ही पारिवारिक प्रेम का पाठ पढ़ते हैं। माला का मतलब क्या है? मणियों का संयोजन। माला का मतलब क्या है? मणियों का संयोजन। हाँ लाओ तो बेटा, ये माला ऊपर लाओ दौड़ के। हाँ आप ले आओ बेटा। ये माला क्या है, कैसे बनी ये माला? जब एक एक मणि या एक एक दाना आपस में जुड़ते चले गए तो माला बन गई। पक्की बात है ना? आप जरा एक बात बताओ, इस माला को बनाने में कितनी बार सुई धागा चलाना पड़ा होगा? बुद्धि लगाओ। अगर इसमें 108 मणिये हैं तो 108 बार सुई को चलना पड़ा होगा, तब माला बनी। परिवार को जोड़ कर रखना तो माला बनाने के काम के लिए है। और माला को अगर अलग करना हो, आप ही बुद्धि लगाओ कितना वक्त लगेगा। 1 सेकंड एक कैंची चलेगी और सारी माला को अलग कर देगी। परमात्मा से प्रार्थना करो कि मेरे घर में हमेशा सुई धागे का माहौल बना रहे, कभी भूल से भी कोई कैंची का काम ना कर दिया जाए। जो परिवार की माला को, परिवार के मणिये जो आपस में गुंथे हुए हैं, ये गुंथे हुए हैं ना, तो ये माला है। और जिस दिन ये एक कैंची चल गई, कोई दुर्बुद्धि की कैंची चल गई, अरे किसी घर में कोई कैकई पैदा हो गई या किसी घर में कोई शकुनी पैदा हो गया और एक कैंची का काम कर दिया, तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, पूरी माला बिखर जाएगी। देखो माला, इसके नाम पर हम बटे नहीं, इसके नाम पर हम जोड़ कर रखें। आपको पता है हिंदू लोग जब माला जपते हैं, अपन जैनी लोग तो किधर करते हैं? अंदर की तरफ, ठीक है ना? पक्की बात। और मुसलमान लोग जब माला जपते हैं तो मणियां किधर निकालते हैं? किधर? यूं बाहर की तरफ, यूं 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 निकलते हैं। मैं कहूँगा इसका भी आनंद लो। जब हम मणियों को भीतर डालते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जैसे ये माला का मणिया मेरे अंदर की ओर आ रहा है, वैसे ही दुनिया में जो सद्गुण हैं वो मेरे भीतर प्रवेश करें, ऐसी कृपा करना। जैसे माला का मणिया भीतर की तरफ जा रहा है, वैसे ही सद्गुण मेरे भीतर प्रवेश करें। और जब माला का मणिया कोई धर्म वाले बाहर निकालते हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जैसे मणिया बाहर की तरफ जा रहा है, वैसे मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुर्गुण हो तो माला के मणिये के साथ बाहर निकल जाए।